नमस्कार। आज हम वृंदावन की आध्यात्मिक धरती पर चलते हैं और बात करते हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की। जी। हाल के दिनों में उनका नाम काफी सुना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो राधा कृष्ण भक्ति के एक महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं जो सुनने में सरल लगती हैं और प्रेम पर उनका जोर वो हजारों लोगों को खींच रहा है अपनी तरफ। यहाँ तक कि कई जानी मानी हस्तियां भी उनके अनुयायी हैं। सही बात है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो लेख हैं, उनके आधार पर उनकी शिक्षाओं को, उनके आश्रम को और उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, वृंदावन का माहौल ही ऐसा है, एकदम भक्ति में। उसे राधा कृष्ण की लीला भूमि माना जाता है। हाँ। तो प्रेमानंद जी महाराज को हम एक तरह से उसी भूमि का एक समकालीन प्रतिनिधि कह सकते हैं। वो सिर्फ उपदेश नहीं देते, बल्कि वो भक्ति के उस सार को जीते हुए दिखते हैं। अच्छा, तो थोड़ा और समझते हैं कि प्रेमानंद जो महाराज आखिर हैं कौन। हमारे पास जो जानकारी है उसमें उन्हें वृंदावन का एक रसिक संत बताया गया है। हाँ। ये रसिक संत क्या होता है? देखिए, रसिक संत परंपरा में ना भक्ति के माधुर्य भाव पर जोर होता है। मतलब ईश्वर को प्रेमी या प्रियतम के रूप में देखना। ओके। खासतौर पर राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की उपासना। तो प्रेमानंद जी महाराज वो इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका वृंदावन में होना ये सिर्फ कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये उनकी साधना का केंद्र है। अच्छा। उनका आश्रम है श्री हित राधा केली कुंज, भक्ति वेदांत अस्पताल के पास। वो इसी भक्ति का एक आप कह सकते हैं केंद्र बन गया है। तो उनका जो मुख्य संदेश है, किन बातों पर वो सबसे ज्यादा जोर देते हैं? मूल संदेश तो देखिए, प्रेम, भक्ति और राधा कृष्ण के प्रति पूरा समर्पण, यही है जी। इसमें कुछ खास बातें हैं जो उभर कर आती हैं। एक तो है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम। हाँ, मतलब बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के प्रेम करना, इसको वो सबसे ऊंची साधना मानते हैं। अच्छा। और दूसरी अहम बात है अनासक्ति। अनासक्ति, डिटैचमेंट जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। सांसारिक चीजों से, धन दौलत, मान सम्मान और यहाँ तक कि अपने मैं यानी अहंकार से भी मोह छोड़ने का आग्रह। उनका मानना है कि जो असली शांति है, जो खुशी है, वो बाहरी चीजों से नहीं मिलती, वो मिलती है अंदर की स्थिरता से और ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होने से। हाँ। ये बातें सुनने में शायद थोड़ी गहरी या जटिल लग सकती हैं, लेकिन वो इन्हें बहुत ही सहज, बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। हाँ, यही बात मुझे भी काफी दिलचस्प लगी कि इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें और वो इतनी आसानी से लोगों तक पहुंचा देते हैं। क्या उनकी अपनी जीवन शैली भी इसी सरलता को दिखाती है? हाँ, निश्चित रूप से। उनकी शिक्षाएं सिर्फ कही हुई बातें नहीं है, वो उनके जीवन में, उनके आश्रम की दिनचर्या में उतरती हुई दिखती हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे उनकी दिनचर्या है, सुबह करीब 4:15 बजे सत्संग होता है, मतलब आध्यात्मिक बातें, चर्चा, फिर मंगला आरती, वन विहार, श्रृंगार आरती, राधा नाम संकीर्तन, शाम का सत्संग। बाप रे, काफी व्यस्त दिनचर्या है। हाँ, ये दिखाता है कि भक्ति उनके लिए कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, बल्कि पूरा जीवन है, 24 घंटे का समर्पण है। हमने जो पढ़ा उसमें उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र था, उनकी किडनी की समस्या के बारे में। जी बिल्कुल। इसके बावजूद उनका भक्तों के प्रति जो समर्पण है वो बना रहता है। और देखिए, यहीं पर उनकी बात और ज्यादा असरदार हो जाती है। उनकी अपनी शारीरिक तकलीफें हैं, किडनी की समस्या गंभीर है। हाँ। इसके बावजूद उनका जो वैराग्य है, अनासक्ति और ईश्वर पर निर्भरता का जो वो उपदेश देते हैं, वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो एक जीता जागता प्रमाण बन जाते हैं। ये देखना कि वो इतनी तकलीफ सहते हुए भी रोज सुबह भक्तों के बीच आते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। सही बात है। ये शायद उनकी कही हुई बातों से भी ज्यादा शक्तिशाली संदेश देता है। शायद इसीलिए उनके दर्शन और एकांतिक वार्तालाप, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए इतनी भीड़ होती होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत मांग है। इसके लिए अक्सर, जैसा पढ़ने में आया, एक दिन पहले टोकन लेना पड़ता है। तो जाहिर है उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, आम लोगों पर भी और मशहूर हस्तियों पर भी। ऐसा क्यों है कि उनकी बातें इतने अलग अलग तरह के लोगों को छू रही हैं? देखिए, आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, हाँ। उसमें लोग अक्सर तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, दिशाहीन महसूस करते हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में महाराज जी का जो प्रेम, सरलता और आंतरिक शांति पर आधारित संदेश है, हाँ। वो एक तरह से मरहम का काम करता है। हम्म। वो किसी मुश्किल कर्मकांड या दिखावे की बात नहीं करते।
वो तो सीधे मन को ईश्वर से जोड़ने की बात करते हैं। अच्छा। शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग, चाहे वो आम हों या खास, उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उन्हें वहां शायद एक सच्ची शांति, एक दिशा का अनुभव होता है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में भक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरे हैं। बिल्कुल। और उनकी शिक्षाएं उन लोगों के लिए काफी प्रासंगिक हो सकती हैं जो जीवन में शांति, कोई दिशा या भक्ति के गहरे अर्थ की तलाश में है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर भी लाता है। क्या? कि ये जो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की अवधारणा है जो जी। महाराज जी आध्यात्मिक संदर्भ में सिखाते हैं, क्या उसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं? मतलब आध्यात्मिक दायरे से बाहर? हाँ, अपने रिश्तों में, अपने काम में, समाज के प्रति अपने व्यवहार में, बिना किसी आध्यात्मिक चौखटे के। और अगर हाँ, तो ये कैसा दिखेगा? ये सोचने वाली बात है।